Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही अजीब से नियम की बात करने वाला हूँ। कोई स्टोरी नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि एक नियम। और ये नियम ऐसा है जिसको मैजिकल रूल कहा जा रहा है। सब लोग ये कहते हैं कि अगर ये नियम फुलफ़िल कर लिया जाए तो आप उस फील्ड में, जिस फील्ड के लिए आप इसको फुलफ़िल करेंगे, मास्टर बन जाएंगे। आप दुनिया में अथॉरिटी बन जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और सब लोग जो भी इस नियम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो इतनी गारंटी दे रहे हैं कि बस फेल्योर का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, मैं 10,000 घंटे के नियम की बात कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड 10,000 आवर रूल। कहाँ से आया ये रूल? आज से 10 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका टाइटल था आउटलायर्स और इसका सब टाइटल था द स्टोरी ऑफ सक्सेस। ये दोस्तों जो बुक है ये एक बहुत ही फेमस ऑथर मैल्कॉम ग्लैडवेल ने लिखी थी। दोस्तों इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में मैल्कॉम ग्लैडवेल ने 10,000 आवर रूल की बात की है। अब ये रूल सिंपल है। ये रूल ये कहता है कि अगर लाइफ में आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप कहीं भी मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो उस फील्ड में 10,000 आवर्स तक प्रैक्टिस कर लीजिए, 10,000 आवर्स की डिलीवरी कर लीजिए। उसके बाद आप उस फील्ड में आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें जो 2 मेन एग्जांपल हैं वो है, एक बीटल्स का एग्जांपल है और दूसरा बिल गेट्स का एग्जांपल है। इनफैक्ट इंडिया में अगर इसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं तो लोग इसके ऊपर एग्जांपल दे देते हैं सचिन तेंदुलकर का या लता मंगेशकर जी का या अमिताभ बच्चन जी का। वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जब 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था उसके पहले वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस पूरा कर चुके थे। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कभी सचिन को मैंने कुछ इस रूल के ऊपर बोलते हुए देखा नहीं, लेकिन बिल गेट्स ने खुद कहा, देखिए हार्ड वर्क 10,000, 20,000, 5,000 आवर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इसमें लक भी बहुत रोल प्ले करता है। और लक के अलावा दोस्तों इस बुक के अंदर ही इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका टाइटल ही 10,000 आवर्स है, उसमें ऑथर ने ये कहा है कि किसी भी फील्ड में मैसिव सक्सेस आपको पानी है, बहुत बड़े तरीके से सक्सेसफुल होना है, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। पैशन प्लस टैलेंट प्लस हार्डवर्क इक्वल्स मैसिव सक्सेस। ये फॉर्मूला है दोस्तों। लेकिन समहाउ आई थिंक 10,000 आवर रूल एक कैची रूल लगता है, इसलिए पैशन को भुला दिया गया और टैलेंट आइडेंटिफाई करने को भी भुला दिया गया। सब लोग सिर्फ 10,000 आवर रूल के ऊपर बातें कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ 10,000 आवर रूल का, ये 10,000 घंटे का नियम कितना सही कितना गलत। आप सब लोग कैब में ड्राइव करते होंगे, चलते होंगे, कैब में राइड करते होंगे। आप सब लोग अपने गारमेंट्स भी सिलवाते होंगे टेलर से। आप सब लोग स्कूल्स में पढ़े हैं, आप सब ने टीचर्स भी देखे हैं बहुत सारे। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको कहीं भी इम्परफेक्ट टीचर या इम्परफेक्ट ड्राइवर या इम्परफेक्ट टेलर नहीं मिलता क्या? मिलते हैं, बल्कि परफेक्ट टेलर, ड्राइवर या टीचर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं कितने ही ऐसे टीचर से मिला हूँ और उनको मैं जानता हूँ कि वो पढ़ाते 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 रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद तक उनको पढ़ाना नहीं आता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर देखें हम, कुछ यंग बच्चे हैं 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल के, वो सिर्फ 1, 2, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। चाहे उनसे आप फेस टू फेस पढ़ लीजिए, 1 to 1 पढ़ लीजिए, 1 to many पढ़ लीजिए, या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू जूम या किसी भी तरह से उनसे पढ़ लीजिए, उनको पढ़ाना आता है। दे आर द मास्टर्स ऑफ द फील्ड। क्या उन्होंने 10,000 घंटे लगाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कैसे मास्टर है? मैं जब कैब में राइड करता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं ड्राइवर से हमेशा बातें करता हूँ और उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप ड्राइविंग कितने टाइम से कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये होता है कि क्या आपको ड्राइविंग पसंद है। देखो दोस्तों, मैक्सिमम ड्राइवर्स मुझे यही कहते हैं कि वो कम से कम 8-10 साल से ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर तो यहाँ तक बोल देते हैं कि 30, 35, 40 साल से वो ड्राइव कर रहे हैं। वो कहते हैं जब से हमने होश संभाला तब से हम ड्राइविंग ही कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको ड्राइविंग पसंद है? साफ जवाब होता है, नहीं साहब, पेट पालने के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं। और करें तो क्या करें? अब देखिए, मजबूरी में वो ड्राइविंग कर रहे हैं। दे डू नॉट लव द प्रोफेशन ऑफ ड्राइविंग। अगर ड्राइविंग का प्रोफेशन उनको पसंद नहीं है, दैट मीन्स वो पैशन के साथ काम नहीं कर रहे। दूसरा, क्या उनका वो नेचुरल टैलेंट है? शायद नहीं। अब देखिए, किसी का कुछ नेचुरल टैलेंट भी नहीं है, किसी का उस प्रोफेशन को करने में पैशन भी नहीं है, तो 10,000 घंटे क्या करेंगे उनके लिए?
अगर वो 20,000 घंटे भी लगा दें तो भी वो इम्परफेक्ट ही रहेंगे। सो दोस्तों, ये जो 10,000 घंटे का रूल है इसको अच्छे से समझिए और सिर्फ 10,000 घंटे के नंबर के ट्रैप में मत फंसिए। ऐसा ना हो कि कल को आप किसी काम में अपने घंटे लगाना शुरू कर दें और काउंट करते जाएं 5,000 घंटे पूरे करने के बाद कुछ सालों के बाद आपको रियलाइज़ हो, अरे ये तो मेरा पैशन ही नहीं था, ये तो मेरा नेचुरल टैलेंट ही नहीं है। और नेचुरल टैलेंट का मतलब दोस्तों ये है, आप खुद इमेजिन कीजिए अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि जाओ बॉलीवुड में जाके एक्टिंग करो और इरफान को बोला जाता कि जाओ आप क्रिकेट खेलो, तो क्या वो एक्सेलेंस हासिल कर पाते? क्या वो वहाँ उस मुकाम तक पहुँच पाते जहाँ तक वो दोनों एक्टर्स अपने अपने फील्ड में पहुँचे हैं, सचिन क्रिकेट में एंड इरफान बॉलीवुड में? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर सचिन को बोला जाता चलिए आप गाने गाइए और लता मंगेशकर को बोलते कि चलिए आप क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए। देखिए, नहीं हो पाता। वी हैव सम नेचुरल टैलेंट्स एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज। वो दुख की बात है कि हम लोग अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और अगर कर भी लेते हैं तो उन पर फोकस नहीं कर पाते, अपने पैशन के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा फील्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए, सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियोज़ की भरमार है जो ये कहते हैं कि ये काम करके कमाएं 1 महीने के 2 लाख रुपए, ये काम करके कमाएं 3 लाख रुपए। सिर्फ पैसे ज़्यादा किस फील्ड से कमाए जा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर लोग अपना टाइम लगा रहे हैं और एंड में रिजल्ट ये है कि न तो पैसे कमा पाते हैं, न ही एक खुशी वाली लाइफ जी पाते हैं। देखिए, मुझे गलत मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको मास्टर बनना है, अगर आपको किसी फील्ड में अथॉरिटी बनना है तो आप मनी मोटिवेटेड नहीं हो सकते दोस्तों। यू नीड टू वर्क ऑन योर पैशन। इनफैक्ट ग्लैडवेल के बहुत सारे वीडियोज़ आप सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि डोंट डू द थिंग्स वेयर यू आर गुड एट बट डू द थिंग्स विच आर योर पैशन। वो काम मत करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बल्कि वो काम करिए जिनमें आपका पैशन है, चाहे वो आपको नहीं आते हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे पढ़ाना आता है लेकिन पसंद नहीं है, तो फिर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम जो मुझे पसंद हो, चाहे नहीं करना आए, तो मैं सीख लूँगा उसको। तो दोस्तों, जब भी आप 10,000 घंटे के रूल की बात करें, 10,000 आवर रूल की बात करें, प्लीज़ रिमेंबर पैशन प्लस नेचुरल टैलेंट प्लस प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें काम आती हैं। अब चलिए, चूँकि आप वीडियो में अब तक टिके हुए हैं तो मैं आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ, एक बोनस रूल दे देता हूँ, एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, जिससे हो सकता है आपके 10,000 घंटे 2,000 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है 1,000 घंटे में कन्वर्ट हो जाएं। देखिए, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई भी, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि मेंटरिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में जहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत सफलता हासिल की है, मैं उस सफलता में अपने मेंटर्स का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। देखिए, मेंटोर आपके लर्निंग कर्व को छोटा कर देते हैं। आपको अगर कुछ सीखने में 5 साल लगते, तो अगर मेंटोर आपके साथ में है तो हो सकता है आप 3 साल में या 2 साल में या 1 साल में वो चीज़ सीख जाएं। गाइडेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए अगर आप अपने 10,000 आवर रूल को छोटा करना चाहते हो, इसको 2,000 आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, 5,000 आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मेरा आपको यही कहना है कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और मेहनत करने पर जुट जाइए, लेकिन साथ में पैरेलल में एक अच्छा मेंटोर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नाउ समवन हु हैज़ डन दैट, हु हैज़ बीन देयर। जॉन सी मैक्सवेल ने बोला था, अ लीडर इज़ समवन who knows the way, goes the way and shows the way। तो मेंटर भी ऐसा कुछ होता है जिसने वो सब कर लिया है और फिर आपको गाइड करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जोमेटो आप सब जानते हैं। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल के बारे में आप सबने सुना ही होगा। दीपेंद्र गोयल जी ने जोमेटो बनाया, उसकी कहानी शायद नहीं सुनी होगी, फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में उसके स्टडी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए कि उन्होंने जब जोमेटो बनाया, उसके कुछ टाइम के बाद Naukri.com के फाउंडर जो हैं संजीव बिखाचंदानी, उन्होंने दीपेंद्र जी को ढूंढ लिया, जोमेटो को ढूंढ लिया और आ करके उनको बोला कि चलिए मैं आपको पैसे देता हूँ और मैं आपको गाइडेंस देता हूँ और जोमेटो को आगे लेके जाते हैं, बड़ा करते हैं। जोमेटो का पहले नाम फूडी बे होता था। अब फूडी बे को जैसे ही संजीव बिखाचंदानी ने ढूंढा, उसके बाद उनका नाम चेंज हुआ और उनको फंडिंग मिली और उनको गाइडेंस मिली। तो मेंटरिंग प्लस फंडिंग प्लस ब्रांडिंग, सारी चीज़ें एक साथ जब संजीव जी की तरफ से उनके पास आई, तो ऑफ कोर्स आप सोचिए जोमेटो एकदम जूम से ग्रो कर गया, कितना फास्ट तरीके से ग्रो किया। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड ए गुड मेंटोर, try to find your own passion and talent
एंड देन वर्क रियली हार्ड। सी हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इनफैक्ट मैं जनरली कहता हूँ दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड इनफ। सो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये आसपास की जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क करके आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस लेवल को हम आउटलायर कहते हैं, आउटलायर देखिए इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल, समथिंग विच इज़ वेरी गुड, क्लास अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, और समवन हु इज़ क्लास अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, वो आउटलायर होता है। इस बुक में बिल गेट्स को आउटलायर कहा गया है या बीटल्स को आउटलायर कहा गया है। और देखिए रूल जो बनाया 10,000 आवर रूल का, ये पीछे देखते हुए बनाया गया है। उन्होंने रेट्रोस्पेक्शन किया है कि इन्होंने लगभग इतने घंटे लगाए हैं, इतने साल लगाए हैं, फिर उनको इतने दिन में कन्वर्ट किया, फिर एक दिन में कितने घंटे काम किया, उस तरह से घंटे कैलकुलेट किए, तो लगभग इनका जो टाइम है वो 8, 10, 12 घंटे आया। तो उन्होंने एकदम कन्वीनियंटली 10,000 आवर रूल बना दिया। लेकिन वो इतना सैक्रोसेंट नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में मास्टरी कम टाइम में भी अचीव कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, या फिर लाइफ टाइम आप लगा दें फिर भी आपको मास्टरी अचीव ना हो, ये भी संभव है। इसलिए आसपास की जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई आपको, जैसे मैंने आपको अपने नेचुरल टैलेंट के बारे में बताया, या फिर मैंने आपको पैशन के बारे में बताया, या फिर मैंने आपको मेंटरिंग के बारे में बताया, इन चीज़ों पर भी ध्यान दें और आप अपने 10,000 आवर्स को कम करें, क्योंकि 10,000 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखिए, अगर आप एक दिन के 2 घंटे लगाते हैं, एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तो एक हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे होते हैं, और इस तरीके से एक साल में सिर्फ 520 घंटे होते हैं। तो आपको 10,000 घंटे करने के लिए लगभग 19 से 20 साल लग जाएंगे। तो क्या इतना टाइम है आपके पास? क्या इतना पेशेंस है आपके पास? इतना रुक पाएंगे, लगे रह पाएंगे इतना? आपको जो भी करना है, जिस भी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में इन फैक्टर्स को भी लेके चलिए और जल्दी सक्सेसफुल होइए। दो आई डो नॉट बिलीव इन गेटिंग रिच क्विक और गेटिंग सक्सेसफुल क्विक, बट फिर भी अपने लर्निंग कर्व को छोटा किया जा सकता है और जल्दी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। दैट्स वेयर द मेंटरिंग और दैट्स वेयर द गाइडेंस और दैट्स वेयर द नॉलेज कम्स एंड प्लेज अ रोल। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इस 10,000 घंटे के नियम के ऊपर काफ़ी कुछ जानकारी दे पाया होऊंगा, और जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है उसे थोड़ा सा मैं आपके होराइजन को ब्रोडन कर पाया होऊंगा। अगर ऐसा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए हर दिन इस वीडियो पर कुछ न कुछ नया लेके आते रहते हैं, ताकि आपका लर्निंग कर्व एकदम फास्ट हो जाए, आपकी ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाए, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे वो बिजनेस ग्रोथ हो, दोनों के ऊपर हम फोकस करते हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच। स्टे कूल, स्टे सेफ, बाय बाय।